जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था को संवारने और घटाने में एक टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। टूरिज्म अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि विदेशी पैसा देश में आता है और देश में की तरक्की होती है। और सबसे ज़्यादा मायने रखता है जो विकासशील देश है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। और जो विकासशील देश है वो दूसरे देश में उनके राजदूत वगैरह रहते हैं और वो बहुत प्रयास करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, एडवर्टाइज करते हैं अपने देश के टूरिज्म का। हर देश में प्रचार करते हैं और सभी को बुलावा देते हैं कि हमारे देश में टूरिज्म के लिए आप लोग आइए। हमा और जो टूरिज्म है उस सब का फ़ोटो वगैरह डिस्प्ले करके हर देश में दिखाया जाता है। तब कहीं जाके उस देश का टूरिज्म बढ़ता है और विदेशी मुद्रा उस देश में आता है और भंडार बढ़ता है। लेकिन भारत में जहाँ एक तरफ एक नारा दिया जाता है कि अतिथि देवो भव, वहीं दूसरे तरफ कुछ ऐसे महानुभाव हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जो कि इस नारे को एकदम से पलट के रख देता है। और भारत के अंदर भारत को बदनाम विदेश में, देश में, समाज में हर जगह किया जाता है। यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वो विदेश में ही प्रचार होता है। उनके खुद के समाज में जो गलत करता है, उनके खुद के समाज में भी इसका गलत प्रचार होता है, उसका खुद का अस्तित्व भी गिर जाता है। लेकिन भूखे भेड़िए ऐसे होते हैं जो कि कुछ हवस के कारण ये भूल जाते हैं कि बाद में हमारा हश्र क्या होगा, हमारे देश की छवि क्या होगी, हमारा देश की जो विदेशों में इतना बोलबाला हो रहा है, उसका क्या होगा। सब किया कराया पानी फेर दिया जाता है। अब हम आते हैं मुद्दे पे। एक स्पेनिश दंपति जो कि 136 देश का टूरिज्म करके भारत में इन हुआ। भारत में हर जगह, हर स्टेट में घूमा, कुछ यादें बटोरते हुए अपने साथ उन्होंने कैमरे में कैद किया और बिहार के रास्ते झारखंड पहुंचा। झारखंड से कुछ यादें पल बिता के वो नेपाल में इन करने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो रांची से 300 किलोमीटर दूर दुमका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, दुमका डिस्ट्रिक्ट में एक थाना है हसडीहा। उस हसडीहा थाना के पास जाते जाते उसको शाम हो गया। लेकिन शाम में उन्होंने ये सोचा कि जैसे स्पेन है वैसे ही भारत है। लेकिन उन्होंने भारत का प्रचार देख के आया था, भारत की पुरानी हिस्ट्री नहीं देखा होगा शायद। उन्होंने वहीं पे जंगल में ही सोचा तंबू हम गाड़ लेते हैं और रात में यहीं अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। उन्होंने तंबू लगाया, टेंट लगाया, मशाल जलाया और रात में वहीं पे रुकने का फैसला कर लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे कुछ आदमी सेक्रेट तत्व लगे हुए हैं और सामाजिक तत्व लगे हुए हैं। 2 आदमी था जो कि उसके रहन-सहन पे टारगेट कर रखा था और उन्होंने क्या किया, फ़ोन करके जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ 5 साथी और बुला लिया। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज बहुत बड़ा खजाना मिल गया। उन्होंने क्या किया, उनके साथ दंपति के साथ अंदर घुसा, उनके साथ छेड़खानी किया। जब दोनों ने, उसके पति ने, स्पेनिश महिला के पति ने इसका विरोध किया तो उसके पति के हाथ-पैर बाँध दिया उसी टेंट के पास। और उस महिला के साथ पहले तो 5 आदमी ने गैंगरेप किया। फिर वो जो 2 आदमी जो अंदर में उसके पति को मारपीट कर रहा था, वो फिर आके अपना प्यास बुझाया। मतलब उनके साथ इतना ज़्यादा गलत किया कि वो स्पेनिश महिला बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। फिर उनको क्या किया, दोनों को वहीं पे तंबू से निकाल के फेंक दिया। लड़की के साथ भी बहुत मारपीट किया गया और उसके हस्बैंड के साथ भी बहुत मारपीट किया गया। कुछ समय के बाद, 1-2 घंटे के बाद, जब पुलिस दल का गश्ती वाला उधर से गुजर रहा था, उन्होंने देखा दोनों को बीच रोड पे पड़ा हुआ। उनको दिमाग में तो ये आ गया कि मतलब कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ है गलत। लेकिन ये दोनों स्पेनिश भाषा बोल रहे थे और उनको, झारखंड के पुलिस को, स्पेनिश भाषा नहीं आ रही थी और उन्होंने इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा था। दोनों को बगल के ही एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हसडीहा में, वहाँ ले जाया गया। फर्स्ट एड, उनको ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उससे पहले उसके हस्बैंड ने बहुत
कुछ ऐसी यादें, मतलब कुछ ऐसे वीडियो बना रखे थे उन्होंने कि वो सब उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ, पूरे वर्ल्ड में इस पे आग लग गया। भारत के राजदूत को तलब कर लिया गया स्पेन में। उसके बाद झारखंड के पुलिस, बड़े-बड़े पुलिस ने उनसे आग्रह करके कुछ वीडियो जो आपत्तिजनक थे उसको डिलीट करवाया और फिर उनसे माफ़ी माँगा पुलिस की तरफ से। उस क्षेत्र का आपको मैं बता दूँ, दुमका क्षेत्र से जो सांसद आते हैं, उनका नाम है निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे जी ने क्षमा भी माँगा है ट्विटर पे कि हमारे क्षेत्र में ऐसे-ऐसे ये वारदात हुई है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। आपको बता दूँ, भारत में विदेशी महिलाओं के साथ हुई ये पहली घटना नहीं है। 2013 में, उससे पिछले साल, मतलब काफ़ी घटनाएँ होती ही रही है। बीच में कुछ दिन शांत रहा था, अभी फिर से ये शुरू हो गया। सरकार को ये होना चाहिए कि इनको ऐसा दंड देना चाहिए कि पूरे भारत में इसका मैसेज जाए, और जो स्पेन का जो स्पेनी सरकार है उसके पास भी मैसेज जाए कि हाँ, भारत में अगर इसने ऐसा किया तो इसको ये दंड दिया गया, जो कि टूरिज्म पे कोई भी असर ना पड़े। और आज वो दोनों स्पेनिश आदमी का, दंपति का इलाज चल रहा है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है।